वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, पुलिस रिमांड क्या होता है, पुलिस कस्टडी क्या होती है, किसी मुजरिम को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको किस तरीके से सजाएं देकर पुलिस उससे सच उगलवाती है। दोस्तों अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 5 दिन के कस्टडी में लिया गया है। तो मुफ्ती साहब के साथ पुलिस किस तरीके से मामला करेंगी, किस तरीके से उनसे पूछताछ हो रही है और किस तरीके से उनके इस केस की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, इस वीडियो में हम जानेंगे। और दोस्तों, आज के डेट में 13 फरवरी 2024 है। आज की डेट में मुफ्ती साहब को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है, मुफ्ती साहब के टीम की तरफ से एक अपडेट आया है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा मुफ्ती साहब के ताल्लुक से। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रिमांड, दोस्तों रिमांड कहा जाता है पूछताछ को, लेकिन जैसा कि आजकल के माशरे में रिमांड का मतलब यह होता है कि किसी को अगर किसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो रिमांड का मतलब यह समझा जाता है कि अब पुलिस उसको बहुत तोड़ेंगी, बहुत मारेंगी, टायर के अंदर डालकर मारा जाएगा और रात भर पुलिस सोने नहीं देंगी, खाना नहीं मिलेगा और गंदी जगह पर उसको सुला दिया जाता है। ये सारी चीजें जो है फिल्मों के अंदर दिखाई जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो इसका मतलब आजकल के लोग ऐसा समझते हैं कि रिमांड का कोई खतरनाक मतलब होता है। मैं आपको बताऊं, सीधी भाषा के अंदर रिमांड का मतलब होता है कि पूछताछ। मतलब किसी कोई क्राइम करता है, कोई जुर्म करता है, उसके ताल्लुक से मुकदमा जारी होता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसके मामले को किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाती है। फिर पुलिस उससे एक दरखास्त करती है कि ये जो मुजरिम है, जिस पर क्राइम का है, इसको हमारे पास भेजा जाए, हमारी कस्टडी में भेजा जाए ताकि हम उसकी जांच पड़ताल करें। तो जो मजिस्ट्रेट होता है वो पुलिस को कुछ दिन का टाइम देता है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, लास्ट उसका 14 दिन का है। तो टाइम लेने के बाद पुलिस फिर उस क्राइम की जांच करती है। इल्जामात लगाए गए हैं किसी की जानिब से, तो उसकी पूरी जांच करने के बाद फिर पुलिस उसको कोर्ट के अंदर पेश करती है। फिर कोर्ट में पेश करने के बाद या तो उसको रिहाई मिलती है या फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों अजीजों, इसको कहते हैं रिमांड। और रिमांड के अंदर जब पुलिस किसी को लेती है तो उसको मारा पीटा नहीं जाता, लेकिन थोड़ी परेशानी ये होती है कि रिमांड में पुलिस कई तरीके से सवाल पूछती है, अलग अलग एंगल से जांच होती है, कई तरीके से उसको पूछा जाता है, पूरा जहन उसका मुंतशिर होता है और रात दिन की नींद उसकी खत्म हो जाती है, परेशान हो जाता है, क्योंकि पुलिस पर एक दबाव होता है, क्योंकि सामने वाला बंदे ने उन पर जो एफआईआर दर्ज कराई होती है वो कई तरीके से केसेस होते हैं, उन सारे मामलों की जांच करनी होती है। तो दोस्तों, मुफ्ती साहब को भी अब जो है कस्टडी के अंदर लिया गया है 5 दिन की, लेकिन मुफ्ती साहब की टीम की तरफ से एक अपडेट आया है कि मुफ्ती साहब के साथ पुलिस ने जो मामला किया है बहुत अच्छे तरीके से किया है, कोई भी तकलीफ नहीं है। और मुफ्ती साहब को जो भी कुछ तकलीफ हो रही है वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाना, एक शहर से दूसरे शहर जाना, खाने पीने में आगे पीछे होना, इन सारे मामलात की वजह से मुफ्ती साहब के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और मुफ्ती साहब के जिस्म पर उसका असर पड़ा है, जिसकी वजह से एक वीडियो जो उनका नजर आया था जिसमें मुफ्ती साहब बहुत कमजोरी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे थे, ये सारे मामले उनके साथ पेश आ रहे थे। अब मुफ्ती साहब का जो मामला है, ये जो 5 दिन जो कस्टडी ली गई है, यानी ये 5 दिन का रिमांड पर मुफ्ती साहब को भेज दिया गया है। कौन सी? मोड़ा की पुलिस उनको रिमांड पर ली है। अब इन 5 दिन के अंदर मुफ्ती साहब पर, जैसा कि उस मुनाफिक ने, कानपुर का जो सूफी है, उसने जो इल्जामात लगाए थे कि मुफ्ती साहब के आतंकवादी कनेक्शन है, मुफ्ती साहब के फंडिंग को लेकर और मुफ्ती साहब के बयानात को लेकर, ये सारे जो इल्जामात उसने लगाए हैं उन पर सारी जांच होगी। 5 दिन तक जांच होती रहेगी। 5 दिन तक उनके ताल्लुक से पुलिस जो है हर मुमकिन कोशिश करने के बाद 17 फरवरी, आने वाले 17 फरवरी 2024 को कोर्ट के अंदर मुफ्ती साहब की पेशी होगी और उस कोर्ट के अंदर मुफ्ती साहब के वकील और फिर सामने वाले अपोजिट वकील, दोनों के अंदर बहसो मुबासा होगा। फिर जज की तरफ से जो फैसला आएगा वो हतमी फैसला होगा, या तो मुफ्ती साहब को हिरासत मिलेगी या फिर रिमांड पर लिया जा सकता है। लेकिन मुफ्ती साहब के साथ जो वकील है इस टाइम दिल्ली से, अहमदाबाद गुजरात से है, मुंबई से है, जूनागढ़ से है, बहुत सारे और बहुत अच्छे वकील हैं मुफ्ती साहब के साथ। अल्लाह के ज़ात आले से उम्मीद यही है कि मुफ्ती साहब को हमेशा की रिहाई मिलेंगी।
मुफ्ती साहब पर जो छोटे मोटे जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, इन सब का बाइकाट, इन सब को एक साथ खत्म कर दिया जाएगा। आगे इंशाल्लाह कुछ रिमांड नहीं होगा ना, आगे कुछ इस तरीके से मुफ्ती साहब को परेशानी उठानी पड़ेगी। यही कोशिश हो रही है मुफ्ती साहब की टीम की तरफ से, यही कोशिश हो रही है कि इन सारे जो उलझने हैं मुफ्ती साहब के साथ, के छोटे छोटे केसेस जगह जगह से लगाए जा रहे हैं, इन सबको एक साथ खत्म कर दिया जाए। मेरे दोस्तों अजीजों, मुफ्ती साहब बहुत जल्द रिहा होते हैं, लेकिन वो जो कानपुर का जो सूफी एसोसिएशन के तरफ से जो इल्जामात लगाए गए हैं, उसी की वजह से मुफ्ती साहब को ज्यादा परेशानी हो रही है। और ये जो टाइम आगे बढ़ा है 5 दिन का, ये इसी वजह से बढ़ा है, क्योंकि वो सिर्फ विवादी बयान को लेकर केस नहीं है, बल्कि विवादी बयानात के साथ साथ कुछ आरोप और कुछ इल्जामात भी मुफ्ती साहब पर लगाए हैं उस शख्स ने। तो उसकी जांच पड़ताल करेंगे पुलिस, और उसकी जांच पड़ताल पुलिस को करने के लिए जो मजिस्ट्रेट होता है, वो पुलिस के पास उस जिस पर ये सारी चीजें दर्ज होती है, ये सारे इल्जामात होते हैं, उसको पुलिस के पास भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों मुफ्ती साहब बहुत आफियत के साथ है। जो थोड़ी बहुत तबीयत के अंदर जो उनके दिक्कत आ रही है, उनके रोजाना का जो रोटेशन चेंज होने की वजह से आ रही है। बाकी एक बात आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करने में बहुत थके हुए हैं ऐसा लग रहा है। रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कमेंट क्यों नहीं करते हो? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया जाए, एक कमेंट हर एक का आना चाहिए। अगर 10,000 लोग वीडियोस को देख रहे हैं तो 10,000 लोगों का कमेंट आना चाहिए। दोस्तों अजीजों, आप उकता मत जाना। आप जो किसी की मदद कर रहे हो वो आशिक रसूल की मदद कर रहे हो। मुफ्ती सलमान अजहरी कोई मामूली हस्ती नहीं है। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी हर चीज कुर्बान करने वाला वो बंदा है। तो आपको एक कमेंट करने में क्या जा रहा है? आपको उनके लिए थोड़ी सी दुआएं करने में आपका क्या जा रहा है? क्या बिगड़ रहा है आपका? इसलिए दोस्तों अजीजों, खासतौर पर उनके लिए दुआएं करें। हो सके तो सलातुल हाजत की 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह के दरबार के अंदर उनके लिए मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको इस मुसीबत से और इस आजमाइश के दौर से बहुत जल्द इंशाअल्लाह निकालेंगे। और ये जेल के अंदर जो जाना और इस तरीके से जो मामले होना, ये सिर्फ मुफ्ती साहब के साथ नहीं हुआ है, ये अल्लाह के नबियों के साथ भी हुआ है। आप लोग जानते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जेल के अंदर जाना पड़ा था, और वो जेल के अंदर कई साल तक कैद थे, लेकिन जेल के अंदर भी उन्होंने अल्लाह की दावत दी, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। तो ये जो जेल के अंदर जाना और इस तरीके से जो मामले और तकलीफ होना, ये किसी एक के साथ नहीं है। जो अल्लाह का आशिक होता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, उसके साथ ये मामले पहले से होते आ रहे हैं। बाकी दोस्तों, मुफ्ती साहब के ताल्लुक से कोई भी न्यू अपडेट आता है, मैं इंशाल्लाह सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसलिए चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी ट्रेंड टॉपिक होता है, ट्रेंडिंग न्यूज होती है, वो आप लोगों तक सही सच्ची आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। बाकी दोस्तों, मुफ्ती साहब के लिए दुआ करना है खास तौर से। और आपको सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर समझाई। रिमांड किसको कहते हैं, पुलिस कस्टडी क्या होती है, और मजिस्ट्रेट किसको कहते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में। कल सुबह में मुलाकात होंगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।